जरूर होगा मुनिराज। देवता नहीं यदि विप्र भेष, तो क्षण में मजा चका देता। अरमान मिटा लेता दिल के, फलसे की याद भुला देता। छीनता धनुष बाण फलसा, करके घनघोर दिखा देता। उछल उछल कर यह फलसा चलाना मुनिराज अभी भुला देता। फिर भी मुनिराज देखना नजर नहीं लग जाए, और दबा लीजिए आंख में हवा न लगने पाए। बस इसी एक ही फलसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ से ही पंसारी का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आग का कुट्ठल है। फलसे में नहीं प्रबलता है, जो बूढ़ी बाणी में बल है। क्यों बूढ़ा फलसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहार आप तो फूकों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं, जो हौवे से डर खा जाए। वह छुई मुई के पेड़ नहीं, जो छूने से मुरझा जाए। तेरे निर्लज शब्दों पे मैं हूँ जी जला बैठा। नहीं जीता बचेगा तू, जो मैं फंसा चला बैठा। देखो 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 समाज में बैठने वालों, अब मुझे दोष न देना। मैंने बड़ी शांति से काम लिया है, बार बार अपने क्रोध को ठान लिया है। जितना मैं सीधा चला उतना यकेला हो गया। जिस कदर नरमी बड़ी दूना बखेड़ा हो गया। अब नहीं छोड़ू इसे मैं जीता इस संसार में। क्रोध की एक धार आई और इसकी धार में। तो महाराज बार बार किसे सुनाते हो? जो कुछ करना है उसे शीघ्र ही क्यों नहीं कर दिखाते हो? क्या किसी की सम्मति लेनी है ऐसे काम में? कर दिखाओ बस, बटा लगेगा नाम में। दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा परसा। कर देगा खट्टे दांत भी, वह स्वाद चखाएगा परसा। तू बच्चा है बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से मरता है? मुझसे से क्रोधी के आगे किस कारण बचपना करता है? श्री महाराज हम बच्चे हैं और बच्चे ही बचपना करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए। डर है परसे की लपटों से, अत्यधिक उबाल ना आ जाए। क्यों तुझे संसार में जीवन दुखारी हो गया? मूर्ख बच्चा है अभी, क्यों जीना भारी हो गया? हाथ कर करके दिखा, अब छोड़ इस तकरार को। वार अपना भी चला और झेल मेरे वार को। भगवान बच्चों की बोली में उचित या अनुचित रहता है। यह तो गंगा का बहाव है, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता यह लाते भी। वीरों का भेष देखकर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अपराधी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अपराधी तो तुम हो साहब, जो उस सब बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही भिगो डाला, क्या घी निकालने आए हो? यह धनुष अनगिनती वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ। मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उन्हीं की संपदा हुआ। जो अधिकारी था
उसने ही अपने आगे तोड़वा डाला। अब कहो कौन तुम होते हो जो करते हो गड़बड़ झाला। क्या मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सर होने आए हो। जो पितु ऋण के ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। परसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो। क्या काला आपका वाहन है जो उसे साथ ले आए हो। वह सूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करे, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लोहू चाटा। बलिहारी में उन हाथों पर जिसने माता का सर काटा। अब शेष रहा गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी बुटता दूंगा। अरे मूर्ख, तू अब तक बहुत कर चुका काट, और मेरा फरसा अब तुझे पहुंचाएगा मौत के घाट। छोटा है पर बड़ा ढीठ है, खोटा है। सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का को दंड खंड करता घमंड अपने बल का। रणवासों में ही खेला है, मुख देखा नहीं रणस्थल का। फिर मुनिराज तुम्हें क्यों है पश्चाताप। तोड़ दिया हमने धनुष तो जोड़ लीजिए आप। जो बने इमारत वर्षों में घंटों में वह गिर जाती है। मंडल में उम्र बीत जाती, खंडन में देर न लगती है। इसीलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें हम किस बल का, हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वह तो छोटे के छोटे हैं। रविवासों के पाले वाले जब रण में पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी हो सम्मुख तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। कह चुका है बहुत कुछ अब न आपे से निकल। चल निडर बालक तू परलोक के रास्ते पर चल। अभी तक है अंधेरे में मुनि के ज्ञान का पर्दा, पट अज्ञान का पर्दा। बुलाकर मार्ग सीधा क्यों विकट रास्ते पर चलते हैं। जो है ब्रह्मांड के स्वामी उन्हें बालक समझते हैं। शांत ऋषिराज, शांत। बालक पर क्रोध करना साधु का धर्म नहीं है। इस प्रकार लड़ना झगड़ना ब्राह्मण का कर्म नहीं है। मुनिवर के आग्रह से मैं इसको छोड़ देता हूँ। अब तक जो मैंने क्रोध किया मैं उसको वापस लेता हूँ। क्यों महाराज इतनी जल्दी क्रोध शांत हो गया। ओहो कितने फूले मुनि हैं। नहीं रखेगा कैंची की तरह फर पर करने वाली जवान को बंद नहीं रखेगा। देखो वह मुस्कुराहट, देखो वह मुस्कुराहट करती विजयनीय छाती है उसकी। यह व्यंग भरी चितवन फिर मुझ में आग लगाती है। उसको भी तो शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो। मेरी आंखों के आगे से किस लिए उसे ना हटाते हो। हट जाए तुम्हारे आगे से, तुम्हें यही है पसंद। अपनी आंखें आप ही कर लीजिए बंद। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ।
छाती भी दीन होती हो तो छाती पर हाथ मरे जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको भी ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ी भाती हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। एक झटके से ही धरती से उठा दूंगा तुझे, ले संभल इस जहान से ही मिटा दूंगा तुझे। क्षमा करे मुनिराज, अपने दासों का लहू पिए, ये ताब भला परसे की है। हे नाथ हमारी गर्दन तो छाया में परसे की है। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता यह अनुरागी है। न्योछावर विप्र चरण में हो तो ये शरीर बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। यह दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो उस ओर तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्काता है। उसका रह रह कर मुस्काना फिर मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा खड़ा हुआ दुविधा में चित्त पड़ा है, अब बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है अब। है यह क्या हुआ, मुझे क्यों पाँव ना आगे बढ़ता है। परसा पहाड़ हो गया, मुझे जो नहीं उठाए उठता है। देखना समझना, बस इसी जगह मूर्त होकर मत रह जाना। यह ना हो कि हमको मंदिर ही हो आपका यहाँ बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं रखते हैं हम। भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू छूट मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वह तो गरम नरम है, यह क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने शेरों की। वाक युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध हो राम। रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलदान। मैं परशुराम कहाता हूँ तो तू भी राम कहाता है। मेरा ही नाम छीनकर तू मुझ पर ही दाग जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी। अन्यथा जगत को मत बहका, दे त्याग राम का नाम अभी। अच्छा, अब तो इसे परसे को भाषा पर ही चलाइएगा। मुनिराज, वर्णमाला में से यह अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है। जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। मुनिराज, आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, यह राम नाम चरणों में है। मैं राम, आप है परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा, वही तो बड़ा कहाता है। होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ, विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नभते जाते हैं, प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में आनंद सदा, प्रभु जी इतना विरोध नहीं अच्छा।
बिगड़ जाए जो हम कभी तो अनर्थ हो नाथ। रघुवंश में जन्म है और है धनुष बाण के साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख तो उससे लड़ना पड़ता है। इसीलिए परसा न दिखलाएं, हम उससे कभी न डरते हैं। वह एक शस्त्र है द्विजवर पर जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र न लोहे का ही है, फिर भी वह हाथ में रहता है। तो भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतला दे वह क्या है जिसका हमको अब भी डर है। द्विजराज देखिए नीचे को, वह उन चरणों की ठोकर है। कोमल है वह पर रखती है वह भीत, उसमें ही वह शक्ति है जो त्रिभुवन को भी ले जीत। बस वही शस्त्र है महाशस्त्र जिससे अपना नीचा सर है। यदि उसका प्रयोग करें आप तो यह वक्ष स्थल हाजिर है। एक तो बातों की ज्वाला उगलता है तो दूसरा उस पर जल छिड़क देता है। इन बालकों का यह साहस, शिव धनुष को भंग करने की अपार शक्ति, मेरे क्रोध को बदलने वाला विचित्र व्यवहार, कहीं भगवान ने अवतार तो नहीं ले लिया है। विष्णु भगवान के सिवाय इस धनुष को कोई नहीं उठा सकता। भगवान को त्रेता युग में अवतार लेना था। मैं तुम्हारी वीरता का अनुमान चाहता हूँ। लीजिए इस तीर पर तिल्ला चढ़ाइए, लाइए, दीजिए। समझ जाओ ऐ चारों दिशाओं, मेरे भैया राम धनुष पर चिल्ला चढ़ाने जा रहे हैं। धन्य हो दशरथ कुमार, तुम धन्य हो। मेरा भ्रम दूर हो गया, निसंदेह ही राम अवतार हो गया है। आज आपसे मिलकर मुझे परम आनंद प्राप्त हुआ है। मेरे राज आप तो ज्ञानी है, बतलाइए मैं इसे कहाँ पर छोड़ूं? भ्राता जी इन्हीं पर छोड़ दीजिए। प्रभु जी अब मुझ में इतनी शक्ति कहाँ जो मैं आपके वार को सहन कर सकूं? तो बताइए मैं इसे कहाँ पर छोड़ूं? भगवान दक्षिण दिशा की तरफ छोड़ दीजिए, वहाँ राक्षस रहते हैं, उनका उद्धार हो जाएगा। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। रेणुका कुमार को जाने की आज्ञा दीजिए। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। बस